जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। नैकीपुर धनुपुर की कथा में बोले जगत गुरु हरि प्रपन्नाचार्य। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज। मैं आपके साथ धीरेन्द्र पांडे। रुख करते हैं एक बड़ी खबर की तरफ जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद से निकल के आ रही है। जगत गुरु स्वामी हरि प्रपन्नाचार्य जी ने श्री रामचरितमानस की चौपाई पर टिप्पणी करने वालों पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश प्रयागराज जनपद के धनुपुर ब्लॉक क्षेत्र के नैकीपुर गांव में लालजी विश्वकर्मा के यहाँ बने भव्य शिव मंदिर परिसर में आयोजित एक दिवसीय श्री राम कथा में रविवार को श्री जगत गुरु स्वामी हरि प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने भगवान शिव की महिमा की चर्चा करते हुए भगवान श्री राम के चरित्र पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने भगवान शिव के विवाह का सुंदर वर्णन किया। उपस्थित महिला पुरुष श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कहा कि ऐसी कोई कथा नहीं है, ऐसा कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं जहां भगवान भोलेनाथ की चर्चा न हो। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर ने ही कहा है कि जिस भी प्राणी पर भगवान राम की कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा अपने आप ही हो जाती है। कहा कि राम का सहारा लेकर मेरे पास आने वाले प्राणी निराश नहीं होते हैं। उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम पर विस्तार से चर्चा किया। सामाजिक परिवेश को लेकर उन्होंने रुद्राक्ष पर चर्चा की। कहा कि भगवान शंकर ने कहा है कि रुद्राक्ष हर सभी वर्णों सभी जातियों के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है, सब इसे धारण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर का ही एक ऐसा दरबार है जहां कोई सूतक नहीं होता। चाहे सूतक हो चाहे कुछ भी हो, उनकी पूजा उनकी आरती हर जगह होती रहती है। सामाजिक परिवेश की भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम पर भी विस्तार से चर्चा किया। सामाजिक परिवेश में इस समय उठे एक चर्चा ढोल गवार शूद्र पशु नारी पर भी लोगों का मार्गदर्शन किया। सर्वधर्म समन्वय समिति हरिहर धाम कुंदौरा महादेव के अध्यक्ष जवाहरलाल गौड़ ने भी समाज से जुड़ी तथा धार्मिक चर्चाएं करके लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। आयोजक लालजी विश्वकर्मा ने आभार जताया। संचालन राजेंद्र कुमार ने किया। कार्यक्रम में विजय बहादुर यादव, हरिचंद विश्वकर्मा, आसाराम गौड़, शिव पूजन, शिव रोहित, भाजपा नेता सुरेश विश्वकर्मा, समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर रमाकांत बंगाली, रोहित लोरिक सतई, विजय कुमार, मोहित का सहयोग सराहनीय रहा। खास रिपोर्ट मनीष शुक्ला, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, हंडिया, प्रयागराज। भगवान विश्वकर्मा के बारे में भी चर्चा की। वास्तव में भगवान विश्वकर्मा के बारे में बहुत लोग जानते हैं, वो स्वयं एक देवता हैं, लेकिन उनके बारे में भी आपने चर्चा किया। तो कुछ संक्षिप्त में 30 सेकंड में चाहते हैं भगवान विश्वकर्मा के बारे में। भगवान विश्वकर्मा स्वयं नारायण। प्राचीन काल में सृष्टि के तत्काल बाद ब्रह्मा के 10 मानसी पुत्रों में एक पुत्र धर्म नाम के पुत्र पैदा हुए। धर्म के पुत्र का नाम था वासु, जिनको वासुदेव कहा गया। वासुदेव का विवाह अंगिरस ऋषि की पुत्री अंगिरसी से होता है। अंगिरसी से होते हैं महामहिम विश्वकर्मा जी। ये विश्वकर्मा वैकुंठ लोक का निर्माण करने के बाद वहाँ विष्णु लोक में भी भगवान विश्वकर्मा खड़े हुए हैं। शिवलोक के भी आगे शिवलोक का तिलक मंडल, मतलब पार्वती का तिलक मंडल जो है वो बनाने के बाद वहाँ भी भगवान विश्वकर्मा खड़े हैं। संसार का ऐसा कोई स्थान नहीं है, चाहे वो लंका रही हो, चाहे साकेत रही हो और चाहे मथुरा रही हो, जिसका भी निर्माण हुआ सब माननीय हमारे ब्रह्मा के पुत्र स्वयं विश्वकर्मा के द्वारा हुआ। आज विश्वकर्मा समाज जो है, ये विश्वकर्मा समाज ब्रह्मा के संतति से जुड़ा हुआ। चूंकि आप जगत गुरु हैं और आपका मार्गदर्शन भी समाज को हमेशा मिलता है, और ऐसे में चूंकि आजकल बहुत एक प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं और लगातार बातें हो रही हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी। देखिए तुलसीदास जी ने मानस की रचना किसी मनुष्य और किसी जात विशेष पर नहीं किया है। उन्होंने
शरीर के समस्त 51 अंगों पर प्रकाश डाला है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जो आया, इसका चैप्टर विनय पत्रिका में है। विनय पत्रिका में ये आया है कि ढोल कहते हैं कान को, इंद्रिय हैं। ढोल कान इंद्रिय, गंवार ये नैना बड़े गंवार दिख रहे हैं ना, ढोल कान है। अगर निंदा किसी की सुनेंगे और निंदा किसी की करेंगे, क्योंकि शूद्र है पूरी शरीर, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, जो भी हो, सभी की शरीर जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज, सभी शूद्र कहे गए हैं। इसलिए मुंह से अगर आप किसी की निंदा करते हैं तो आप समाप्त हो जाएंगे, और कान से किसी की सुनते हैं तो भी समाप्त हो जाएंगे। तो ये ढोल गंवार आंख से किसी वस्तु को देखते हैं, किसी की बहू बेटी देखते हैं, तो आपका सारा धर्म कर्म सब डूब जाएगा। तो देखिए, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। पशु नारी क्या है? शरीर के अंदर एक ऐसा अंग है जिसको कहते हैं मन। इसको आप सकरे से भी बांध दीजिए तो भी एक जगह नहीं रुकेगा। इसलिए ताड़ना शब्द अवधी भाषा का है। ताड़ना का मतलब होता है नियंत्रण। नियंत्रण का हिंदी अर्थ है जान लेना। इसलिए कान पर नियंत्रण करिए, किसी की निंदा न सुनिए, और मुंह पर नियंत्रण करिए, किसी की निंदा मत करिए। आंख पर नियंत्रण करिए, किसी की बहू बेटियों को माता के समान देखिए, और मन पर नियंत्रण करिए, नहीं तो आप कितना भी धर्म कर्म करेंगे आप नरक में चले जाएंगे। ये विनय पत्रिका पद देखिए। ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना नहीं, सकल ताड़ना के अधिकारी वही आपको बता रहे हैं। सुनिए कि पर निंदा सुन श्रवण मलिन भय, अब वचन दोष पर गाये न, और नयन मलिन पर नार निरख मन मलिन विषय रस सांगी। ताड़ना शब्द जो है अवधी भाषा है। ये अवधी भाषा, ताड़ना का अर्थ होता, ताड़ना माने मारना नहीं है। ताड़ना का अर्थ है भैया नियंत्रण करना, जान लेना, संहारना, शिक्षा देना आदि ताड़ना है। तो अपने अंगों को नियंत्रण में रखने की बात कही है, न तो किसी जात की बात।